वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे सिंपल सब्जेक्ट है मैथ, बशर्ते आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए भाई? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ, ये मत सोचिए कि जो बचपन में आपने सीखा था 24 67 में 2 से 4 से डिवाइड कर दिया हो गया। अब यहां पे क्लास बढ़ रही है तो डिवाइड आपका पावर में भी हो सकता है, घात में। खैर, हम लोग कैलकुलेशन पे आज बात करेंगे और कैलकुलेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे बोर्ड मास से। किससे भाई? बोर्ड मास। भागु जोगो, हिंदी में इसी को कहते हैं भागु जोगा और इंग्लिश में कहते हैं बोर्ड मास। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, यह जरूरी है सीखना, क्योंकि मैथ में अगर एक साइन से ज्यादा आ गया, मतलब प्लस के साथ अगर माइनस आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया, तब हम कैसे करेंगे? तो हम करते हैं बोर्ड मास के रूल से। इस रूल की जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत क्यों पड़ गई उसके लिए देखिए जरा एक क्वेश्चन। अगर आपके पास सवाल हो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो नॉर्मली इसका आंसर क्या आएगा भाई? तो जनरली कहेंगे कि इन दोनों को प्लस किया 4 आया और यहां डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को प्लस किया 4 और डिवाइडेड बाई 2, कितना आंसर आ गया? 2। लेकिन ये आंसर क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें पहले करना पड़ेगा डिवाइड। ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, अगर ये बारीकियां मैथ में समझ में आ जाती हैं तो फिर मैथ में आपको कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि हमने कहा था और फिर से कह रहे हैं, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले हम करेंगे क्या? डिवाइड। तो 2 से 2 में डिवाइड किया तो आ गया 1 और प्लस लगा है, प्लस के पहले क्या है? 2, तो आंसर कितना मिल गया इसका? 3। ठीक है, तो हम देखेंगे बोर्ड मास। तो हम लोग बात करेंगे बोर्ड मास की। आखिर बोर्ड मास में ऐसा क्या है कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका बदल गया? भाई, बोर्ड मास में कुछ भी नहीं है, चाहे आप हिंदी में पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश में पढ़ रहे हो, नथिंग मैटर। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज कोई भी रहे, चाइनीज लैंग्वेज में भी अगर मैथ दे दिया गया तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको सवाल समझना है, सवाल समझ में आना चाहिए। खैर, जब हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो पहले बोर्ड मास को समझेंगे डिटेल में, और इसके बाद हमने क्वेश्चन लिए हैं। इधर छोटे क्वेश्चन है, एक बढ़िया बम्पर क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपको बोर्ड मास आता है अच्छे से तो इसे सॉल्व करिए, फिर तो काम ओके है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही टॉपिक रहेगा। खैर, अब शुरू करते हैं। तो बी से होता है ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। अच्छा भाई, ब्रैकेट कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे 3 ब्रैकेट। कौन कौन सा? एक तो बड़ा ब्रैकेट, एक मझला ब्रैकेट, एक छोटा ब्रैकेट और एक बार ब्रैकेट। ध्यान रखिए, 3 ब्रैकेट नहीं होते। कितने ब्रैकेट होते हैं? 4। कितने होते हैं भाई? 4 ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट, मिडिल, स्मॉल एंड बार, इसको कहते हैं बार ब्रैकेट। और जैसा कि क्वेश्चन यहां बगल में दिख रहा है, हमने बार ब्रैकेट को लगा के क्वेश्चन लिया है ताकि ये जो बार वाला लफड़ा है वो सॉल्व हो जाए। कई लोग तो पहली बार देख रहे होंगे कि ब्रैकेट भी 4 तरह के होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सबसे छोटा ब्रैकेट आपका बार ब्रैकेट कहलाता है। कौन सा? बार ब्रैकेट। अब भाई, ऑफ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब हो गया ऑफ, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बीच में मत बोलो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी से हो गया डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई। अब देखेंगे यहां कि यहां भी मल्टीप्लाई है और एम का मतलब भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, लेकिन जहां ऑफ लगा रहेगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने आपको एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ लगा के। मतलब क्या हुआ कि जब ऑफ लग जाएगा तो हम डिवाइड के पहले भी ऑफ को सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका तरीका देखेंगे। खैर, अभी हम फुल फॉर्म देख रहे हैं बोर्ड मास का। तो एम से हुआ मल्टीप्लाई, ए से हुआ एडिशन और एस से हुआ सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। ठीक है, तो पहले आता है आपका ब्रैकेट हटाएंगे। पहले क्या हटाएंगे? ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी अगर 4 तरह के हैं तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे सबसे छोटे ब्रैकेट को यानी बार ब्रैकेट को, उसके बाद ओपन करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और उसके बाद
बड़े वाले को सबसे लास्ट में, ठीक है। m का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस। देखिए ये चीजें तो आई होप कि समझ में आ चुकी होंगी, लेकिन प्लस और माइनस करते वक्त भी एक चीजों का ध्यान रखेंगे। क्या? मान लीजिए आपको दिया गया है 4 -2 -7 +8 +5 -3, तो जनरली क्या करेंगे कि आप भाई प्लस करेंगे पहले। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल यहां पे बस दो साइन है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो आप कहेंगे भाई हमने बोर्ड मास में पढ़ा हुआ है कि पहले ऐड आएगा फिर सब्ट्रैक्ट आएगा, पहले सम करेंगे। तो सम किसके बीच में? इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, यानी इनको प्लस करना है। लेकिन यहां पे मेथड आपका फेल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेंगे क्या? तो हम देखेंगे कि प्लस में कौन है। तो जिसके सामने कोई साइन नहीं उसको तो प्लस में लेते हैं। जैसा कि आपको पता है अगर कोई नंबर है x तो इस नंबर के पहले प्लस छुपा हुआ है, अपॉन में 1 छुपा है और लास्ट में पॉइंट के बाद 0 0 कितना भी लगा सकते हैं, पावर में 1 छुपा हुआ है। ये सारी वैल्यू छुपी रहती है, जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको निकाल लेते हैं। खैर जब प्लस और माइनस सिर्फ यही दो नंबर रहें तब क्या करेंगे? तब ये देखेंगे कि प्लस वाले कौन कौन। तो एक प्लस यहां मिला, दूसरा प्लस ये है, तीसरा प्लस ये है। 7 माइनस में है। क्यों माइनस में है? क्योंकि हम सामने की साइन देखते हैं, पीछे की साइन नहीं देखते हैं। तो प्लस वाले को एक साथ रखेंगे। कॉन्सेप्ट अपना यही है कि प्लस को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ। बात की अभी कि प्लस के साथ प्लस को लेंगे और माइनस के साथ माइनस। बोर्ड मास के क्वेश्चन शुरू करने से पहले जरा साइन भी देख लेते हैं। देखिए अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो इसका रिजल्ट प्लस आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ भी प्लस देगा। ध्यान रखिए अगर यहां माइनस लग गया और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ आया तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ आया, प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ, तब भी रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा। यहां ध्यान देने वाली क्या बात है, ये साइन तो पता होना चाहिए। मैथ इसीलिए टफ लगता है। अगर मैथ आपको उंगलियों पे नचाना है तो छोटी छोटी पॉइंट को आप रखिए। कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते, बाकी चीजें बदल जाएंगी कुछ भी, लेकिन मैथ के कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे। ठीक है, अब यहां इसको भी याद नहीं रखना है, इसको समझना है। समझना कैसे है? अब देखिए माइनस और माइनस और यहां प्लस और प्लस, बीच में सबके क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अगर दोनों साइन एक जैसे हैं तो रिजल्ट किसमें आएगा? प्लस में। अगर एक भी साइन बदला, यहां माइनस तो यहां प्लस, यहां प्लस तो यहां माइनस, अगर दोनों साइन एक जैसे तो रिजल्ट प्लस में, और दोनों साइन अगर अलग अलग तो रिजल्ट किसमें? माइनस में। कैसे? नॉर्मली आप क्या करते हो भाई? 2 × 2 क्या बताते हो? 4। अब यहां पे साइन है क्या? बिल्कुल है। 2 के सामने कुछ नहीं तो प्लस, 2 के सामने कुछ नहीं तो प्लस, यहां 4 के सामने भी कुछ नहीं तो प्लस। देखिए इस रूल को फॉलो कर रहा है ये, और बचपन से हम पढ़ते आए हैं। बस हमें ये नहीं पता था पहले कि ऐसा होता है, यहां प्लस प्लस छुपा हुआ होता है। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसके लिए पहली बार है या जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए। अगर यहीं पर साइन बदल दिया जाए, प्लस की जगह क्या लगा दिया जाए? माइनस, तब भी इसका रिजल्ट प्लस का 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं? प्लस। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं? प्लस। और प्लस प्लस तो ऑब्वियसली प्लस ही बनेगा। लेकिन इनमें से किसी एक की भी वैल्यू चेंज हो जाए, अगर +2 में मल्टीप्लाई कर दे -2 का, तब इसका रिजल्ट आ जाएगा -4। और यही -2 का मल्टीप्लाई +2 के साथ अगर कर दिया जाए तब भी रिजल्ट आ जाएगा -4। ये माइनस प्लस वाला अगर लफड़ा समझ गए तो मैथ के आधे प्रॉब्लम सॉल्व है। माइनस प्लस का लफड़ा क्या है? माइनस माइनस के साथ प्लस। मल्टीप्लाई के केस में डोंट बी प्लस एंड माइनस, यहां प्लस और माइनस में नहीं, मल्टीप्लाई के केस में। प्लस माइनस में क्या होता है भाई? माइनस माइनस के साथ जुड़ जाता है, जैसे प्लस प्लस के साथ जुड़ जाता है, यानी दोनों को जोड़ दिया जाता है। कैसे? अगर आपके पास कोई वैल्यू हो -3, -2, -5, -4, तो इसका रिजल्ट देखिए सब माइनस में है, यानी इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। अब यहां प्लस मत ले लेना,
अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा माइनस माइनस प्लस होता है वो मल्टीप्लाई के केस में होता है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तभी, और मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो जुड़ेगा -3 -5 2 -5 और -4 सब इकट्ठे जुड़ जाएंगे। किस प्रकार से जुड़ेंगे? उसी प्रकार जब यहाँ 3 + 2 + 5 + 4 रहता तो क्या बन जाता आपका +14, क्योंकि सारे प्लस में है, वैसे ही ये सारे माइनस में, तो ये बन जाएगा -14। अगर ये बात ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रही तो इसको ऐसे समझ लो, आपने किसी से उधार लिए 3 रुपए, अगेन उधार लिए 2 रुपए, अगेन लिए 5 रुपए, अगेन लिए 4 रुपए, माइनस में जा रहा है मतलब ले ही रहे हैं बार बार, और इधर प्लस में जा रहा है तो दे रहे हैं। अब कितना आपने लिया? 14 रुपए लिया, माइनस में गया, आपको अपनी जेब से भरना है। तो जब तक बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं रहेगा, माइनस माइनस को इकट्ठा कर देंगे यानी जोड़ देंगे, माइनस माइनस को आपस में जोड़ देंगे, लेकिन साइन रहेगा किसका? माइनस का। ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये छोटी मोटी बातें हो चुकी हैं, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और जहां जहां नया कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे अपॉन वाली वैल्यू आ गई या पॉइंट वाली वैल्यू आ गई, तो उसको भी साथ में हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 70 ब्रैकेट में 40 डिवाइडेड बाई 20 प्लस में 5 × 4, और 5 × 4 के ऊपर क्या लगा है भाई? बार ब्रैकेट लगा हुआ है। हम क्या नाम लेते हैं इसका? बार ब्रैकेट। सबसे छोटा ब्रैकेट बार ब्रैकेट। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसा हमने देखा था कि ब्रैकेट में भी 4 टाइप के ब्रैकेट हैं, और सबसे पहले किसको? सबसे छोटे वाले को, और यहां सबसे छोटा कौन है? ये बार ब्रैकेट। तो बाकी जैसा है वैसे ही लिख लो, बाकी को छेड़छाड़ नहीं करना, जैसा है पहले स्टेप के लिए, ठीक है। जब एक बार आपको चीजें आ जाएंगी तब उड़ा उड़ा के करिए, क्योंकि ये जरा सा गलती हुआ तो काम खत्म। और इसीलिए मैथ टफ लगता है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो और पूरा आंसर गलत आ जाता है, इसीलिए मैथ टफ लगता है। अगर शांति से दिमाग को शांत रख के काम करेंगे तो कहीं गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। अब देखिए हमें तो पहले इसको सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि यहाँ लगा है बार ब्रैकेट। अब जब यहाँ पे 2 ही टर्म है तो चाहे इनके बीच में प्लस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, नथिंग मैटर। हमने बोर्ड मास में पढ़ा है डिवाइड को पहले करते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट को उससे भी पहले करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को। तो जैसे ये ब्रैकेट हटेगा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 चौके 20। ध्यान रखिए कि अब यहां से ब्रैकेट गायब हो गया, अब उनकी जगह पे क्या आ गया? 20। अब क्या भाई? अब तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा है, तो बिल्कुल इस ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर आपने देखा कि 2 साइन आ गए, एक डिवाइड की और एक प्लस की। तो भाई किसको सॉल्व करेंगे? पहले डिवाइड को। पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। तो करिए, बाकी का वैसे ही लिख लिया। 40 में से 20 डिवाइड किया तो कितना गया? 2। आई होप कि डिवाइड करने आता होगा। आगे वाला अंदर और पीछे वाला बाहर, आगे वाला अंदर और पीछे वाला बाहर। 2 आया, और प्लस का कितना है? 20। अभी भी किसको करेंगे भाई? ब्रैकेट में। तो 70, और ब्रैकेट में आपका क्या आ गया? 22। ब्रैकेट में क्या आ गया? 22 प्लस कर दिया। अब ब्रैकेट यहां से हटेगा, तो ध्यान देने वाली क्या बात कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है और कोई अंक लिखा हुआ है यहां बाहर में, और इसके इन दोनों के बीच में अगर कोई निशान नहीं है, अगर कोई साइन है, सपोज दैट प्लस है, माइनस है, तो ये साइन तो मैटर करेगा। लेकिन अगर कोई साइन नहीं है तब हम क्या मानेंगे? मल्टीप्लाई। जब कोई साइन नहीं, कहां पे? ध्यान देना, नंबर और ब्रैकेट के बीच में। अगर कोई साइन नहीं तो कौन सा साइन? मल्टीप्लाई। और ये रूल यहां पे अप्लाई होता है। देखिए 70 और ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट और 70 के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का। अब ब्रैकेट गायब क्योंकि अकेला टर्म बचा, कितना आ गया? 22। मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका भाई, ऐसे नंबर में 0 है, 1 0, तो 0 पहले लगा दो, काम खत्म। क्योंकि 0 वाला लास्ट में टर्म 0 ही आएगा, लास्ट में होना चाहिए, बीच में 0 है तब नहीं। अब यहां बचा 7 का मल्टीप्लाई 22 में, तो 7 का मल्टीप्लाई इस 2 में करिए, कितना आ गया? 14। अब 14 का क्या लेंगे भाई? 4। 1 गया कहां? कैरी में, और 7 2 जा 14 और 1 15, 15। तो कितना आंसर आया? 1540। बहुत आसान।
जब आप इस चीज को सीख जाएंगे तब यहीं पे कैलकुलेशन हो जाएगा। पहले इसको 20, अब यहाँ पे डिवाइड किया 2, 20 और 2 22, 22 में गुणा कर दो 70 का, काम खत्म। और 70 का नहीं करना है, 7 का करना है, एक जीरो पीछे लगा देंगे। अगर वहां 2 जीरो रहेगा तो जो 2 जीरो ठोक देंगे। क्लियर है बात? बहुत आसान है। अब देखेंगे दूसरा सेम टू सेम मिलता जुलता क्वेश्चन, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग करने के लिए हमने क्या कर लिया है, पॉइंट लगा दिया है। तो सारी कंडीशन वैसे चलेंगी। सपोज करिए कि अगर यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के साथ साथ मिडिल ब्रैकेट होता, छोटा वाला है इसके साथ बड़ा भी होता, मिडिल भी होता, तो पहले क्या करते हम, ब्रैकेट सबसे बाहर वाला हटाया, फिर छोटा ब्रैकेट और उसके बाद मिडिल, फिर बड़ा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरे में अलग क्या है, कुछ भी अलग नहीं है, बस पॉइंट लगा है। तो पॉइंट से टेंशन की बात नहीं, पॉइंट से घबराना नहीं है, जरा सा भी नियम से चलना है, नियम से चलेंगे तो सब अपने आप बनता जाएगा। तो भाई सीधी सी बात, पहले भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी यहाँ बार ब्रैकेट लगा हुआ है, तो बार ब्रैकेट को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू वैसे ही लिख लेते हैं। लिख लिया। अब बार ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2.5, अब प्लस में 3.5, तो पॉइंट वाला प्लस या पॉइंट वाला माइनस, दो पॉइंट वाला प्लस या पॉइंट वाला माइनस। इनको करने का क्या तरीका, सिर्फ एक पॉइंट याद रखिए, सिंपल सा, कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा। क्या होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी यहां पे है आपका 3.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लग गया और पॉइंट से पहले है 3, तो यहां लग गया 3 और पॉइंट के बाद 5। और नॉर्मली जैसे प्लस होता है भाई, 5 में 5 जोड़ा तो 10 आया, 10 का 0 1 लगा यहां, 3 और 3 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। नॉर्मली जैसे प्लस होता है वैसे ही कर लेंगे, बस ध्यान देंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट और उसी के नीचे पॉइंट। ठीक है, दोनों केस में, किस किस में, प्लस के केस में और माइनस के केस में। मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये कंडीशन बदल जाती है, जब वो आएगा तो उसका भी देख लेंगे। खैर, अभी इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो इनकी जगह पे आ गया कितना, 6.0। और आपको पता है अगर सिर्फ 6 लिखा है तभी इसके पीछे पॉइंट लगा के 0 0 लिख सकते हैं, यानी नंबर के पीछे पॉइंट और 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप इसको क्या कह सकते हो भाई, सिर्फ 6 कह सकते हो। तो यहां पे हमने लिख दिया 6। क्यों लिख दिया भाई, 6.0 भी लिख सकते हैं। क्या मतलब है फालतू के टर्म्स लिखने से जो आपको कंफ्यूजन पैदा करें। मैथ में क्लियरिटी रहेगी तो बहुत आसान है। ठीक है, और नशा है मैथ, बिल्कुल नशा है। अगर एक बार पढ़ने का लग गया चाहो तो कब रात से सुबह हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि इनका प्लस कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, अब इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लगा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का पॉइंट कैसे होता है देखिए, तो 2.5 में आराम से मल्टीप्लाई कर दो 6 से, भूल जाओ पॉइंट लगा है, भूल गए कि पॉइंट लगा है। 5 30 3 6 दूनी 12 3 15। अब याद करेंगे पॉइंट लगा है कितने डिजिट पे, इधर से काउंट करेंगे, एक डिजिट पे, सिंगल पे है ना, एक ही डिजिट के बाद है तो इधर भी सिंगल डिजिट पे लगा देंगे। लगा दिया सिंगल डिजिट, कितना आ गया 15.0। और आपको पता है कि आप 15 को क्या लिख सकते हो, सिर्फ 15 भी लिख सकते हो। 15 को क्या लिख सकते हो, सिर्फ 15। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जैसा कि हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा था कि अगर ब्रैकेट है और बाहर में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, लेकिन यहां तो मौजूद है कौन, डिवाइड, तो डिवाइड ही रहेगा। अब 54 में 15 का डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। देखिए यहां पे वैल्यू पॉइंट में है तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी पॉइंट में आएगा। अगर वैल्यू अपॉन में होती तो चांस रहता कि आंसर हमारा ज्यादा अपॉन में आता। खैर, तो 54 में डिवाइड कर दीजिए 15 से, कितनी बार गया भाई, 3 बार, कितना आ गया 45, माइनस किया बचा 9 ही बचेगा। अब लग गया यहां पॉइंट और यहां क्या लग गया 0 और 15 छका 90, 15 6 90, आंसर क्या आया 3.6। सही है ना, डिवाइड करना आसान सा डिवाइड है बिल्कुल। हाँ, ये भाई पहले भी बता दिया और आई होप कि अगर आपको आता होगा तो यहां तक पहुंचे नहीं होंगे वीडियो में। लेकिन अगर नहीं आता है तो पेन कॉपी चलाइए, एक बार अगर माइंड में सेट हो गया तो जीवन भर के लिए हो जाएगा। मैथ जल्दी निकलता नहीं है अगर एक बार माइंड में सेट हो गया तो। ठीक है।
और लैंग्वेज बहुत आसान, आपको बस सवाल समझना है कि पहले होगा क्या। खैर इसी क्रम में बोर्ड मास के क्रम में ही हम लोगों ने लिया है क्वेश्चन अपॉन वाले। तो अपॉन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी सेम तरीका। क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, फिर उसके बाद वाला, साथ में ये भी ध्यान देंगे कि डिवाइड कहाँ है, मल्टीप्लाई कहाँ है। तो शुरू करते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे कहाँ लगा है भाई, यहाँ पे सबसे छोटा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम अब बाकी को ऐसे लिख लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 1/6 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 1/5 डिवाइडेड। अब इसको सॉल्व करते हैं, किसको, 2 माइनस 3/5 को, क्योंकि इसी के ऊपर बार लगा है। तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे, चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस, नथिंग मैटर, क्योंकि ये बार ब्रैकेट बता रहा है, ये बार ब्रैकेट बता रहा है कि पहले हमें सॉल्व करो भाई। इसके साथ चलो, एक बार मोहब्बत हो गई मैथ से तो फिर क्या पूछना। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और जैसा कि हम जानते हैं कि प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर फ्रैक्शन है अपॉन में है तो बिना एलसीएम का नहीं होता। और 2 टर्म है तो सबसे अच्छा तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, बीच में माइनस है तो माइनस। देखिए ये नियम चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, 2 ही में आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं। उसका क्रम भी आ रहा है, उसको भी देखेंगे हम कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन प्लस और माइनस के लिए, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस। 1 का मल्टीप्लाई 3 में, 1 मल्टीप्लाई 3, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे के साथ, यानी 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो देखिए क्या बना है, हाँ 5 2 जा 10, माइनस का 3 1 जा 3, अपॉन में 5 1 जा 5, माइनस किया 10 में से तो आ गया 7/5। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे, इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, 7/5 लिख लिया। क्या 7/5 कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछे तिरछे गुणा, नीचे का नीचे, तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं। और यही वैल्यू अगर लंबी रहेगी तो नीचे वाले का एलसीएम लेके तब करेंगे, ठीक, वो भी देख लेंगे अगर वैसा क्वेश्चन आता है। खैर माइनस देखा, ऐसे ही प्लस बनेगा, और जैसा हमने बात किया था तो लीजिए आ गया आपका डिवाइड। अगर यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड का कंडीशन कैसे होता है भाई, 1/5 डिवाइडेड बाई 7/5। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई का मेथड एक जैसा है। कैसा, जैसे प्लस और माइनस का मेथड एक जैसा है, बस प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे ही डिवाइड और मल्टीप्लाई का मेथड सेम है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि डिवाइड डायरेक्ट डिवाइड में नहीं होता, डिवाइड को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में। अच्छा भाई, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा कि डिवाइड जहां लगा हुआ है उसके पहले वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, डिवाइड के पहले वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, और डिवाइड बदल जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। तो इसके बाद वाली वैल्यू, यानी जिसके सामने डिवाइड लगा हुआ है, वैल्यू न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर में, यानी इंटरचेंज हो जाएंगे, काम खत्म। नीचे की वैल्यू चली गई ऊपर और ऊपर की वैल्यू आ गई नीचे। कब, जब बीच में क्या लगा हो, डिवाइड, क्योंकि अपॉन वाले डिवाइड डायरेक्ट डिवाइड नहीं किए जाते, डिवाइड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मल्टीप्लाई में। ऑब्वियसली क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए डिवाइड में क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई में बदला जाता है, किसको, जिसके सामने लगा हो, ना कि जिसके पीछे लगा हो, इसको नहीं बदलेंगे। इसके सामने जो है, इसके सामने है ना डिवाइड का साइन 7/5 के, तो ये बदल गया 5/7। जब ये मल्टीप्लाई में हो गया तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर क्रॉस में या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। और संजोग इतना अच्छा कि यहाँ 5 से 5 कट रहा है, 1 टाइम में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट रहा है। क्या ऊपर क्या बचा, 1 1 जा 1, और नीचे क्या बचा, 7 1 जा 7। आप चाहो तो 5 1 जा 5, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, और 7 5 जा 35 भी लिख सकते हो। आगे चल के देखो 5 से 35 कट गया कितने टाइम में, 7 टाइम में, तो 1/7 ही आएगा, कुल मिला के 1/7 ही आएगा। तो इतने लंबे चौड़े में नहीं जाना है, पहले हम बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे हम शॉर्ट में काम कर सकते हैं। खैर इसको हमने सॉल्व किया,
तो क्या मिल गया 1/7। कैसे मिल गया था भाई, वैल्यू पलट के, कहां पलटी थी वैल्यू, डिवाइड के सामने वाली वैल्यू पलट गई थी, तो इसको हम 2/3 मल्टीप्लाई 1/6 डिवाइडेड बाई, ध्यान रखिए अभी रूट ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं इसलिए डिवाइड ये सॉल्व नहीं हो रहा, जब ब्रैकेट हो जाएगा तब इस डिवाइड का नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल पहले ब्रैकेट बिफोर ब्रैकेट। अब इसको आपने किया 1/5 इंटू, इसको इंटू में बदला, ये चला गया ऊपर 5/7, 5 से 5 कैंसल आउट। अब देखिए क्या बचा यहां 2/3 मल्टीप्लाई 1/6। अब यहां डिवाइड लगा है तो डिवाइड और ब्रैकेट में बचा 1/7। तो भाई इस डिवाइड को हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट अब हटेगा, अब ब्रैकेट हटेगा, हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि बाहर में डिवाइड का साइन है। अगर डिवाइड का साइन ना होता तो किसका साइन मानते, मल्टीप्लाई का। अगर कोई साइन ना होता तो किसका साइन, मल्टीप्लाई का। और यही रूल जो आपने डिवाइड को यहां बदला था मल्टीप्लाई में, इस भी डिवाइड को बदल देंगे किसमें, मल्टीप्लाई में। तो भाई यहां तो 2/3 ही रहेगा क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है, और ये भी 1/6 रहेगा क्योंकि ये डिवाइड इसके सामने लगा है। तो ये डिवाइड बदला मल्टीप्लाई में, तो इसके बाद वाली वैल्यू नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, कहां, ये कट रहा है, देखो 2 से 6 कट रहा है, कितनी बार में, 3 बार में। और कुछ 3 से 7 नहीं कटेगा, नीचे का नीचे नहीं काट देंगे, ये देखिए 3 से 3 काट दें, ऊपर नीचे कटेगा ना, जहां डिवाइड का साइन होगा वही कटेगा, ठीक है। और अपॉन क्या बताता है, डिवाइड बताता है, अपॉन क्या बताता है, डिवाइड। तो यहां ऊपर में क्या बचा भाई, 7 1 जा 7, और यहां भी कटा है तो 1 ही बचेगा, तो 1 का टेबल 1 ही आएगा। 7 1 जा 7 ऊपर बचा, और नीचे क्या बच गया, 3 3 जा, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब आखिरी बचा है अपना, जिसमें अपॉन भी है, एक छोटा सा ब्रैकेट भी लगा हुआ है, और ऑफ वाली वैल्यू है। तो ध्यान से देखेंगे कि ऑफ रहेगा तो क्या करेंगे। कई लोग बाई मिस्टेक क्या करते हैं भाई, पहले डिवाइड, ध्यान में रहता है कि डिवाइड करना है पहले, तो पहले डिवाइड ठोक देते हैं, हाँ, लेकिन नहीं, पहले ऑफ करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक। तो इसको भी देख के निपटाते हैं जरा, एक छोटा सा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, उसके बाद आता है अपना जादू वाला है, क्या है भाई। तो सिंपल कर लेते हैं क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल करने का भी तरीका देखते चले लगे, हाँ। क्या है, 6 होल में 1/3 प्लस 5 होल 5/6 प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 1/7 ऑफ 35। तो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास यहां तो ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, ऑफ भी है, और इधर प्लस भी लगा है, प्लस भी लगा है, मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस नहीं है, लेकिन आ जाएगा या आ सकता है। अब आपको देखना है कि कैसे। तो सबसे पहला काम कि इसको कर लो सिंपल फॉर्म में, और यहां से ऑफ गायब करो भाई, क्योंकि हमारा बोर्ड मास क्या कहता है कि ब्रैकेट के बाद क्या, ऑफ की बारी आती है। तो भाई पहले तो सिंपल करो, सिंपल कर लो भाई, ये साइन का प्रयोग है, हम सिंपल करके बाद में साइन का प्रयोग करेंगे। सिंपल करने का तरीका, इन दोनों का किया मल्टीप्लाई, और जो आया उसको ऊपर वाले के साथ प्लस, और नीचे का नीचे ही रहेगा, उतना ही। 3 6 जा 18, और 18 प्लस 1 कितना आया, 19, और नीचे जितना है उतना ही रहेगा, प्लस प्लस। सेम रूल यहां, इन दोनों का किया मल्टीप्लाई, 5 छके 30, और 30 में जोड़ दिया कितना, 5, तो हो गया 35, और बटे में कितना बचा, 6, ठीक है। और प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया भाई, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं क्या, क्या मानना जरूरी है क्या, बिल्कुल, दोनों बातें मान भी सकते हैं और मानना जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस लगा है, ये फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में दोनों नंबर तभी जुड़ेंगे जब उनका एलसीएम इक्वल हो जाए, उनका एलसीएम क्या हो, इक्वल हो जाए। और अगर 2 से ज्यादा टर्म्स हैं तो उनका हम एलसीएम इक्वल करते हैं, अगर 2 टर्म्स हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम कर लिया जाता है। खैर आगे क्या है भाई, डिवाइडेड। अब देखिए, अब हम इस ऑफ को निपटाएंगे, और हमने शुरू में ही देखा था कि ऑफ का मतलब होता है क्या,
मल्टीप्लाई। ध्यान रखिए कई लोग बाई मिस्टेक क्या करते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा तो देते हैं, लेकिन पहले डिवाइड करेंगे फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो गया है, नहीं, पहले ऑफ को ऑफ में ही गायब कर लो। आपके मन में होना चाहिए कि हाँ ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और 7 से 35 कटेगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, नीचे ऊपर है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है ऑफ, 7 पचे 35, 5 आ गया, ऊपर 1 नीचे 1, ऊपर की वैल्यू तो 5 है, 5 1 जा 5, और नीचे में 1 लिखो मत लिखो, जब तक जरूरत नहीं पड़ती लिखने की क्या आवश्यकता है, जहां जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे। ये बात समझ में आई, ऑफ को पहले बनाएंगे फिर डिवाइड पे नंबर लगाएंगे। अब क्या हुआ भाई, अब हमारे पास समस्या है इस ब्रैकेट का और साथ में लगा है डिवाइड। तो जैसा कि आप देख चुके हैं पहले ब्रैकेट, तो पहले इसके अंदर का और इसके अंदर लगा है प्लस और फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बाकी जैसे हैं भाई वैसे ही लिख लो, तकलीफ क्या है, ये तकलीफ है क्या, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 में 35 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 35, प्लस लगा है प्लस लगा दिया, माइनस लगा होता तो माइनस लगाते, और मल्टीप्लाई और डिवाइड रहता तो एलसीएम वाला लफड़ा नहीं, वहां तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काम होता है। क्या 6 का 6 में मल्टीप्लाई कितना आ गया 36, और जैसा कि हमने देखा क्रॉस करने के बाद नीचे का भी नीचे के साथ करते हैं, तो 6 बन जा 6, और यहां आगे डिवाइडेड बाई 5, अगेन 19/3 प्लस, अब इन दोनों को प्लस कर लिया तो कितना आ गया 75, 35 दूनी 70, 71 अपॉन में 6। अब तो ब्रैकेट की एक ही वैल्यू मिल गई, ब्रैकेट गायब कर सकते हैं, और ब्रैकेट जैसे ही गायब हुआ, बाहर में अगर डिवाइड नहीं रहता कोई साइन नहीं रहता तो मल्टीप्लाई आता, लेकिन डिवाइड है तो डिवाइड लगा दिया, और यहां लिख दिया 5, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। भाई 1 मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके सामने भी मिक्स में आए हैं। अब आपका बोर्ड मास रूल क्या कहता है, इसको प्लस करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। और आपने अभी अभी देखा कि डिवाइड का फ्रैक्शन में डिवाइड को डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते, किसमें कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई, और जैसे ही फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में बना, नीचे का ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे, यानी 1 चला गया डिनोमिनेटर, चला गया न्यूमरेटर में 1, और ऊपर से आ गया नीचे न्यूमरेटर कितना 5। अब क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई में अगर कट रहा है तो काटेंगे, जो कि कट नहीं था तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर, तो ऊपर आ गया 71 और नीचे कितना गया 30, मल्टीप्लाई कितना आ गया 30, और 71 का 1 में 71, यानी इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 71/30। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 19/3, कहां से, यहां से, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, और इसके बाद इतने को सॉल्व करके हमें मिला 71/30। अब देखिए यहां से 2 तरीके हैं, जैसा कि हमने पहली बात किया कि अगर 2 टर्म रहे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और उससे ज्यादा रहे तो एलसीएम बराबर कर लेंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी बुद्धि लगा लेंगे कि हमें कुल मतलब है नीचे का एलसीएम बराबर करने से, और यहाँ 30 है यहाँ 3 है, अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 30 हो जाएगा। मैथ में जो सॉल्यूशन को, कैलकुलेशन को आसान बनाना सीख गया, उसके लिए मैथ उंगलियों पे, वरना मैथ तो मैथ है, हा? अब नीचे से जितने का मल्टीप्लाई उतना ही मल्टीप्लाई ऊपर, जितने से नीचे उतने से ऊपर, तो ऊपर क्या बन गया भाई 190, 19 में 10 का गुणा होगा तो 190, अब प्लस यहां तो कुछ हुआ ही नहीं 71 का 71। अब क्या दोनों के नीचे हम 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो रूल है। अगर एलसीएम बराबर भाई 3 में 10 का गुणा हुआ तो 30 आ गया, यहाँ भी 30, अब दोनों 30 का एलसीएम मिल गया, यानी एलसीएम बराबर, तो दोनों की जगह एक ही वैल्यू, दोनों की जगह एक ही वैल्यू, ऊपर प्लस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 261/30, ये आ गया आंसर। ये रहा बात, ये रहा। देखिए मैथ बहुत आसान है, वो समझने की बात है। अगर आप छोटे छोटे पॉइंटों को गौर करते हैं, कोई भी चीज एक दिन में नहीं आती, जादू कभी नहीं होगा, जो भी होगा प्रैक्टिकली होगा, ठीक, और पेट से सीखे कोई नहीं आता, सबसे बड़ी बात। और रही बात मोटिवेशन की, तो आपके अंदर होना चाहिए, आग अंदर होनी चाहिए,
अपना काम है चिंगारी मारना। बारूद अंदर अगर है तो अपन चिंगारी मार देंगे, आग लग जाएगी। भाई जो व्यक्ति सोया है उसे जगाया जा सकता है, अब जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाएंगे। अगर आपको मैथ वाकई नहीं समझ में आता, समझना है तो कोशिश करिए। जहां दिक्कत है आप कमेंट करके बताइए, हम कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, उस पर सुनवाई होगी। तरीके बदले जाएंगे, क्वेश्चन के लेवल बदले जाएंगे। हाँ, अगर सीखने की इच्छा है तो सिखाते रहेंगे। है, देख लीजिए।